नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सामान जो उठाया जाता है मोहाली नगर निगम के द्वारा जी बिना किसी पर्ची के दिए, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? देखो, मोहाली नगर निगम में जो है बहुत ज़्यादा धक्काशाही हो रही है। जो हमारी यूनियन की जनरल सेक्रेटरी हैं मीरा देवी, अभी इनका तीसरी बार सामान उठा के ले गया वो एक हरविंदर सिंह हैं, जबकि ना वो इंस्पेक्टर है ना कुछ, जबकि अथॉरिटी नहीं है, इंस्पेक्टर ही उठा सकता सामान। और उसके बाद सामान उठाने के बाद उसको चालान बुक होना चाहिए, चालान काटे, उस पर लिखा जाता है कि मैं ये सामान तुम्हारा उठाया हूँ। ये तो चोरी का केस दर्ज करना चाहिए, क्योंकि ये जबरदस्ती धक्काशाही आया गाड़ी लेके दबा दब। इसके साथ 12-15 बंदे थे, सारा सामान उठा के लाद लिया, लगभग 50-55 हज़ार का सामान ले गए। कब की बात है ये 29 तारीख बुधवार की बात है। और मीरा हमारे साथ वहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ में गई थी, कोई काम था, तो उसके बीच में आके उठा ले गए सारा सामान। इस बारे में पुलिस में शिकायत किया मैंने थाना 8 फेस में, तो यहाँ इंस्पेक्टर को दिया गया। इंस्पेक्टर साहब अभी तक बोल रहे थे कल मिल जाएगा सामान, परसों मिल जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैंने पर्चा दर्ज किया, मगर कुछ नहीं किया उन्होंने। अभी हमने जाके बातचीत किया आज, तो वो बता रहे हैं कि जाओ तुम ये कमिश्नर के पास बोलो, वो तो उनको ऐसे केस दर्ज करेंगे, तुम्हारे पास रजिस्ट्री नहीं है। जबकि हम स्ट्रीट वेंडर्स रजिस्टर्ड हैं, हमारे पास रजिस्टर्ड इनका लाइसेंस बना हुआ है, लाइसेंस रिन्यू करके नहीं दे रहे हैं और उठा के धक्काशाही कर रहे हैं। नहीं ऐसे सामान उठाने की, अगर चंडीगढ़ में सामान उठाते थे एक चीज रजिस्टर लिख के बाकायदा चालान दिया जाता है। अब रसीद नहीं दे रहे हैं, तब मोबाइल पे मैसेज करते हैं तुम्हारा मैंने बाल्टी उठाया, गैस चूल्हा उठाया, सिलेंडर उठाया या चाय का पतीला उठाया, वो लिख कर देते हैं। लेकिन मोहाली में धक्केशाही जबरदस्ती चल रहा है, कानून का अवहेलना कर रहे हैं। जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 बना हुआ, उसका यहाँ पे अवहेलना हो रही है, उसकी बहुत ज्यादा, उसका कोई सुनवाई नहीं है, उस कानून को कोई नहीं मानता यहाँ पे। शायद कानून ही नहीं पता यहाँ कि जो सुपरिटेंडेंट है या कमिश्नर साहब, उनको स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के बारे में शायद नॉलेज ही नहीं है। तो क्या मांग करते हो आप? मांग कर रहे हैं, अब हम लोग कोर्ट में जाएंगे, इंसाफ के लिए जाएंगे। 3 बार सामान लोग लगभग 70-80 हज़ार का सामान है, 3 बार उठाए हैं, एक बार भी सामान वापस नहीं किए, ना ही कोई चालान दिया, ना कोई रसीद दिया है। इसके खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट में केस डालेंगे और FIR के लिए उसी दिन हमने रिपोर्ट दिया, कोई कार्रवाई नहीं। लड़की का बाल पकड़ के, छोटी लड़की है, इधर ये बेटी थी, इसके बालों से पकड़ के हरविंदर ने इसको सड़क पे मारा, इसको चोट आई। रात को इसका 30 तारीख को तबीयत खराब हो गई 4 बजे सुबह में, फिर इसको लेके हॉस्पिटल 6 पे सरकारी हॉस्पिटल में इसका इलाज हुआ। और इसका क्या क्या हुआ था, CT स्कैन वगैरह, फिर सिर का CT स्कैन हुआ, छाती का हुआ, पेट फिर जाके अब इसको आराम हुआ है। इसके ऊपर कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रही है। पुलिस को जबकि रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए, अगर वो सामान उठा रहा तो उसके पास चालान की पर्ची होनी चाहिए। कानूनी ढंग से कोई काम नहीं हो रहा, जबरदस्ती धक्केशाही, गरीबों के साथ हो रहा मारपीट, और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। हम उसी दिन रिपोर्ट दिया गया था, उनको कंप्लेंट सारा दर्ज कराए हैं, हॉस्पिटल में भी जाके बयान लाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस। इनके पास पैसे बुधवार को इसको बता दीजिए। मीरा देवी मेरा नाम है, 8 फेस थाने के पास मैं दुकान लगाती हूँ। मैं उस दिन चंडीगढ़ गई थी, कॉर्पोरेशन में कोई काम था, उन्होंने धक्काशाही आके, मेरी लड़की छोटी है, खुशी थी यहाँ पे काम करने, लड़की मेरी रोडों पे ऐसे दौड़ रही है कि कहाँ है सुपरटेंडर, कहाँ है सुपरटेंडर। और उसने 12-15 बंदे आके एक सामान, यहाँ तक कि मेरे आटा के नमक के डब्बी तक नहीं छोड़े हैं, ये सारी सामान उठा के लेके गए। क्या मैं उनकी नजर में चोर दिखती हूँ? और बाकी रोड पे सारे लोग
सारे लोग रोड पे दुकान लगा के बैठे हैं। उसके लिए सुपरटेंडर की नजर नहीं था, हरदीप का नजर नहीं था। हरदीप जब जितने बार यहाँ से लंघता है उतना बार ये सिर हिला के जाता है। क्यों सिर हिला के जाता है? इसकी नजर में हम चोर दिख रहे हैं। इसने चोर तो खुद है, इसके ऊपर चोरी के पर्चा दर्ज होना चाहिए। मैं यहाँ थाने में भी यही बात बोल के आई हूँ और मीडिया वाले से भी यही बोलेंगे, इसके ऊपर चोरी के पर्चा दर्ज होना चाहिए, इसको सस्पेंड करना चाहिए। से 20-20 हजार के और 3 बार मेरा सामान इसने उठाया है। जब आता है इसको नजर मेरे दुकान पे पड़ता है। बाकी सारे वेंडर रोड पे चौराहे कॉटेज के इमरजेंसी गेट पे बैठे हैं, टीन लगा के बैठे हैं, पक्का दीवार लगा लेते हैं। मेरे क्या दीवार लगाने की हुकूमत नहीं है, मेरा भी हक है। मैं स्टेट वेंडर हूँ, मेरा कागज भी बना है। जिसके पास यूनियन कार्ड होगा उसी को दुकान लगेगा, नहीं तो सारे वेंडर को उठाया जाए। क्या मांग करते हो आप लोग? मांग यही करते हैं कि इनको पर्चा दर्ज होना चाहिए चोरी का। इसके बारे में मैंने शिकायत दिया 8 फेज थाने में, मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैंने 10 बार इनके पास जा ली, इनके पास टाइम ही नहीं होता है। ये देखो जी, ये हमारा कंप्लेंट है, थाने में मैंने दी हूँ, मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। और इंस्पेक्टर ने जाके हॉस्पिटल से भी सारा बयान लेके आए, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इसमें 3 पेज हैं, ये देखो 3 पेज है, इसमें मैंने सारा बयान दी हूँ। 3 बार में यहाँ तक कि मेरा गला भी उठा के लेके गए हैं। ये जब आते हैं तब मेरे साथ धक्काशाही करते हैं। इनके ऊपर बनती कार्रवाई की जाए और इनके ऊपर चोरी के पर्चा दर्ज की जाए। बच्चों को पेट पालन करे। और आज के नहीं, 2008 से मैं बैठी हूँ यहाँ पे, 2008 से बैठी हूँ। मेरे साथ ये लोग बहुत धक्काशाही कर रहे हैं। बाकी किसी वेंडर को हाथ नहीं लगाते हैं। क्यों? इनको प्यो लगते हैं, इनको प्यो लगते हैं कि इन्होंने नहीं उठा रहे हैं। इनका क्या लगता है? ये नवे वेंडरों को पैसा ये रिश्वत लेता है, सुपरटेंडर रिश्वत लेता है, रिश्वत खोर है। ये रिश्वत ले लेके वेंडरों से 1-1 हजार रुपया 2-2 हजार रुपया लेता है और रोड पे बैठा देता है, बीच रोड में। उसके लिए उसकी गाड़ी नहीं जाती है, उसके लिए उसकी गाड़ी नहीं जाती है। और जब मैं मोहाली का सेक्रेटरी बनी हूँ, फिर भी मेरे ऊपर इनके ऊपर मैंने इनके पास मेरे सारे प्रूफ जमा है। फिर ये क्यों मेरे साथ धक्काशाही कर रहे हैं? मेरे क्यों लाइसेंस बनाए? मैंने 10 हजार के, 20 हजार के, 50 हजार के लोन चल रहा। मैं भिखारी थी कि ये मेरे को लोन दे रहे थे? ये लोन दे के और फिर भी हमारा उठा रहे हैं। बाकी किसी वेंडर के लोन नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि ये रिश्वत देते हैं। ये रिश्वत दे के और दुकानदारी करते हैं और सबके सिर पे बैठ के दुकानदारी लूट के लेके जाते हैं, लूट के पैसा लेके जाते हैं। मुंह मांगा सुपरटेंडर को पैसा देते हैं और सुपरटेंडर हंस के लेता है। ये सुपरटेंडर की कहानी है। मोहाली के ये दशा है। मोहाली में इतना हरेसमेंट कर रहे हैं ना, इतना ज्यादा कि गरीब आदमी रोता है कि साहब छोड़ दो, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, रोटी नहीं मिलेगा। लेकिन इनको शर्म नहीं है, इनको शर्म नहीं है। शर्म तो ये घोल के पी गए हैं कि गरीब के साथ कितना धक्काशाही करते हैं। गाड़ी में जो हरविंदर पहलवान चलते हैं, हमारे पास 6 लोगों की ऐसी कंप्लेंट है जिनका लगभग 20 हजार का, किसी का 15 हजार, किसी का 18 हजार का, किसी का 9 हजार का ऐसे सामान है। और वो बीड़ी सिगरेट है, वो उठा के ले गए और ये ले जाके आगे बेच लेते हैं। अभी उसकी भी हम लोग RTI डालेंगे और उसका भी रिकॉर्ड निकलवाएंगे, कहाँ गया सामान और किसको दिया जाता है वो सामान। तो इस तरीके से जो गरीबों का सामान उठा के बेचा जाता है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब हाई कोर्ट में जो जहाँ भी ऑफेंस लगेगा सब दिया जाएगा और उसकी रिकॉर्ड निकलवाएंगे। क्योंकि धक्केशाही हो रही है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं इनके पास, ना कुछ है। उसको ले जाके बेच लेते, सामान वापस नहीं देते किसी को। क्या नाम है आपका? नाम जी, मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूं मीडिया के तरफ से कि धन्यवाद करता हूं कि हमारे लोग के जो वेंडरों का शोषण होता है, जो हर एक चीज़ होता है,
मैं मीडिया का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी बातें ये सरकार तक पहुंचती है, बाकी हमारी लोग की सुनवाई कुछ नहीं होती यहाँ पे। हमारा नाम मधुर सिंह है। मैं सेक्टर 41 कृष्णा मार्केट के सामने हमारी दुकान है चाय की। वहाँ भी हमारे साथ जो होता है, चलान होते हैं, वहाँ बहुत अच्छे से इंस्पेक्टर लोग करते हैं कि यहाँ चलान बुक देते हैं। लेकिन तो जो यहाँ हमारे वेंडर हैं मीरा जी, ये हमारे मोहाली के सेक्रेटरी हैं हमारे यूनियन की। मैं इनके उसमें आया हुआ हूँ कि जो इनके साथ तानाशाही किया नगर निगम में, यहाँ पे मोहाली में। ये कोई इंस्पेक्टर नहीं है, ये लेबर है जो लोगों का सामान उठाता है। कोई पर्ची नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। ये इसीलिए वो लड़की का भी साथ इन्होंने शोषण किया। 3 बार इनका सामान उठाया जी। मैं सरकार से यही मांग करता हूँ, जो इनको कंप्लेन पुलिस थाने में कंप्लेन दिया गया है, ये ना कंप्लेन लिख रहे हैं, ना इनको न्याय मिल रहा है, ना गाड़ी वाले से कुछ मिल रहा है। और जो हमारे राम मिलन गौड़ जी जो स्पीच इन्होंने बताया, जो अच्छे शब्द बताए, अब जो कार्रवाई बनती है प्रधान जी ने हमारे लिखित रूप में देंगे, चाहे कमिश्नर को चाहे डीसी को जो भी कंप्लेन देनी है हमारे लिखित रूप में अब इनके पास जाएगी। कि यहाँ थाने से भी इन्होंने कह दिया कि जाके वहाँ कमिश्नर को मिलो। जो था साथ में हमारे यहाँ 8 फेस का थाना है, लगते हुए दीवार के साथ में जो चाय की दुकान इनका काम है खाने का। इनको खुद यहाँ पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए कि एक वेंडर के साथ इतना तानाशाही कर रहे हैं, छीना छपटी। जो इनके साथ पैसे भी था गले में 3500-3600 रुपया, वो भी छीन के ले गए। बर्तन चम्मच कोई भी जग का तो नहीं छोड़ेंगे। अभी तक नहीं छोड़े। इंस्पेक्टर सतनाम सिंह को हम लोगों ने 29 तारीख को कंप्लेंट 30 तारीख को दिए थे ना जी, 30 तारीख को कंप्लेंट दिया था। ये बोल रहे थे कार्रवाई करेंगे, तुम्हारी सुनवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक्चुअली जो कि नाजायज ही धक्काशाही हो रही है। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट किस लिए बना? जब कानून बना, लाइसेंस बना, उसके बाद भी ये धक्काशाही हो रही है, तो ये नाजायज हो रहा है। इसीलिए अब इनकी हालात बहुत खराब। इनके एक चिम्मच तक नहीं छोड़ा, सारा सामान उठा के ले गए। कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने, सारा सामान उठा के ले गए जी। तो अब इसके लिए हमको मजबूरन हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। और ये जो धक्काशाही हुआ है इसके खिलाफ हम कार्रवाई, चोट भी लगी है, सारा कुछ है। इसलिए हम लोग अभी पूरा मोहाली इकट्ठा होगा, यहाँ भी धरना देंगे और साथ में हम लोग हाई कोर्ट में केस करेंगे। बातचीत हो गई हमारी वकील साहब से भी और हम लोग कार्रवाई करेंगे। बोले आजा खुशी तो भी